फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान प्रश्न बैंक जो आपका 2021-22 एग्जाम के लिए आया है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है इस बार जो आपका पेपर है वो आपके प्रश्न बैंक से ही बनेगा। इसलिए प्रश्न बैंक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने प्रश्न बैंक प्राप्त नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्रश्न बैंक प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे आप कक्षा 10वीं के सारे सब्जेक्ट के प्रश्न बैंक अपलोड कर दिए गए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, ठीक है। और आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे जो आपका प्रश्न बैंक है इसके प्रश्न के उत्तर, ठीक है, जो आपका प्रश्न बैंक अपलोड किया गया क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं सामाजिक विज्ञान के आपके प्रश्न बैंक के उत्तर। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका समकालीन भारत दो भूगोल का, ठीक है। तो पहले पाठ का आपका नाम है संसाधन एवं विकास, ठीक है। इसमें से चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपके यहाँ देख सकते हैं, आप लोग ब्लूप्रिंट दिया है। अध्याय आपका 1 है, पाठ का नाम संसाधन विकास। इससे कुल 4 नंबर का आएगा, 2 वस्तुनिष्ठ रहेंगे और 1 क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। इस तरह से आपके 4 नंबर बनेंगे। तो 2 ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, तो चलिए देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है। पहला है आपका मनुष्य, दूसरा है मत्स्य जीवन, तीसरा है चट्टानें और चौथा है प्राणी घात। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा चट्टानें, ठीक है। पहला का हो जाएगा आपका नंबर चट्टानें, इसका सही उत्तर है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कपास। कपास काली मिट्टी में बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कपास। तीसरा प्रश्न देखते हैं, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 33%। कितना हो जाएगा आपका 33% इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार यानी सोपानी, कभी कभी आपको देते हैं सोपानी है, दोनों याद रखिएगा, सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा आपका उत्तराखंड, इसका सही उत्तर है। उत्तराखंड में सीढ़ीदार या सोपानी कृषि की जाती है। आपको इस चैनल पे सारे सब्जेक्ट के प्रश्न बैंक के सलूशन मिलने वाले हैं। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी लाभ हो सके। बढ़ते हैं आगे। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का पुनः पूर्ति योग्य, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला आता है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका खनिज तेल, ठीक है। ये आपका सीमित संसाधन है, इसका भंडार जो है सीमित है। अगला आता है, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गा, है ना। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर गा इसका सही उत्तर है, ब्रुंडलैंड कमीशन ने, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं 8वें नंबर की ओर। निम्नलिखित में से मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। ये आप सबको पता है, राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं चलिए। फिर आपका खालिस्तान आ जाता है, तो रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। लौह अयस्क प्रकार का संसाधन है अजैव। पहले में हो जाएगा आपका अजैव, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उस भूमि कहते हैं, क्या कहते हैं उस भूमि को, तो बंजर, है ना। जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसे क्या कहते हैं, बंजर भूमि। क्या कहते हैं, बंजर। 3rd नंबर देखते हैं। काली मृदा को मृदा भी कहते
हैं। तो काली मृदा को रेंगुर मृदा, ठीक ना, काली मृदा को रेंगुर मृदा भी कहते हैं। भारत के कुल संचित क्षेत्र के लगभग प्रतिशत हिस्से पर ही खेती हो सकती है। इसका सही तो है 54%। कितने प्रतिशत पे? तो आपका आ गया 54%। आगे बढ़ते हैं। देश के कुल क्षेत्रफल का 43% भू क्षेत्र है। तो मैदान, प्रश्न में क्या हो जाएगा आपका? मैदान। पूरा आपको सामाजिक विज्ञान का PDF मिलेगा उत्तर सहित। तो पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करिएगा। देखते हैं सही जोड़ी विकासशील देश। तो आप सबको पता है कि इसका हो जाएगा भारत। विकसित देश, आप सबको पता है विकसित देश कौन सा इसमें हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। तीसरा देखते हैं लद्दाख, तो शीत मरुस्थल आपका आ गया। चौथा राजस्थान, तो थार का मरुस्थल। लावा के प्रवाह से निर्मित, तो दक्कन ट्रैप, ठीक है। इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। एक बार फिर से बता देता हूँ, तो आपका ये हो जाएगा पहला नंबर हो गया ये विकासशील देश में, तो आ जाएगा भारत। फिर विकसित देश में क्या आ जाएगा आपका? सॉरी, यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा इसको। यहाँ पे आपका जो विकासशील देश, तो भारत यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। विकसित देश अमेरिका, लद्दाख शीत मरुस्थल, फिर राजस्थान आपका थार का मरुस्थल, लावा के प्रवाह निर्मित, तो दक्कन ट्रैप। इस तरह से आपकी सही जोड़ी बन जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सत्य की ओर। तो पहला आपका क्वेश्चन है पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है। तो ये आपका सत्य है। दूसरा क्वेश्चन आता है लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। ये भी आपका सत्य है। तीसरा है सेल और धातुएं जैविक संसाधन हैं, असत्य है, ठीक है। तीसरा आप क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, ये आपका सत्य हो जाएगा। जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं की गई उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं, ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। यानी आपका पांचवा और तीसरा असत्य है, पहला दूसरा और चौथा क्या है? सत्य है, ठीक है। एक वाक्य में उत्तर चलिए देख लेते हैं। पहला कह रहा भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर हो जाएगा आपका भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, तो आपको हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, है ना। फिर आता उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको हो जाएगा 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में। कहाँ हुआ था आपका? तो ब्राज़ील में। और वो जगह क्या थी आपकी? बता देता हूँ मैं, ये ब्राज़ील है, देखिएगा आप। तीसरे का आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। ब्राज़ील में कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पठारी क्षेत्र है? तो आपका 27। कितने प्रतिशत हो जाएगा आपका? 27% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर की ओर। तो मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है? तो लाल भूरा। क्या होता है? लाल भूरा होता है, ठीक है। ये आपका पूरा प्रश्न बैंक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आज हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ PDF मिल जाएगा और सारे उत्तर हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। हर दिन आपके लिए वीडियो आएगा, वहाँ पे आपको उत्तर मिलेंगे, ठीक है ना। अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप बता दिया है, अगले पार्ट में आपका मिल जाएगा जो क्वेश्चन आंसर है, ठीक है ना, 2 नंबर वाले, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 अंक वाले आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका आपको अगले वीडियो में आंसर मिल जाएगा। तब तक आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और चैनल को है ना सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों में शेयर जरूर करना वीडियो।